देखिए बहुपद नाम से ही आपको आभास हो रहा होगा कि बहुपद का मतलब हुआ बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद हों, है ना। इसी क्रम को लेते हुए इन्होंने पद का अलग अलग खंडों में इन्होंने विभाजित कर दिया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद। अब तो इसमें अब हमें ये जानना होगा कि सभी जो पद हैं ये पद कैसी होती हैं, इनका रूप क्या होता है ना, इनका रूप क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो पद है हमारा फर्स्ट, वो होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद वे बहुपद है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे अब क्या कह रहा है कि एक पदी बहुपद वो पद है जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे एक ही पद होना चाहिए। तो देखते हैं हम एक पदी में क्या क्या हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है कितने पद में, एक फॉर्म में है, या ए एक्स क्यूब, ए अपॉन ए एक्स की घात 4 इत्यादि। इस टाइप के जो भी हैं सब में देख रहे होंगे आप एक एक पद है। तो इस टाइप के पद को बहुपद कहते हैं, और ये बहुपद जो होती हैं वो होती हैं एक पदी बहुपद। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम द्विपदी बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाती है। तो इसका जो परिभाषा होगा कि वे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी, हाँ आ रहा हूं। वे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाती है। द्विपदी बहुपद कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही जैसा कि आपके इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि द्विपदी यानी इसमें दो पद। तो दो पद हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ax प्लस bx, इसमें कितने पद हो गए, दो पद, या ax स्क्वायर प्लस bx, इसमें कितने पद हैं, दो पद। तो इस प्रकार के जो भी होंगे, देख रहे हैं एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिसमें दो पद आ गया वो क्या होती है, द्विपदी बहुपद होती है। अब अगला बहुपद के बारे में चलेंगे।
अब हम पढ़ेंगे त्रिपदी त्रिपदी बहुपद कि वे पद या वे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो त्रिपदी बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाती त्रिपदी बहुपद कि वे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे जैसे देखो नाम से यहां भी स्पष्ट हो रहा है कि त्रिपदी यानी तीन, तो तीन पद को आप लिख लो ax² प्लस bx प्लस c, इसमें भी तीन पद आगे भी आप लिख सकते हो। ये y² माइनस by प्लस z, कुछ भी जिसमें तीन पद हो ये क्या है? त्रिपद हो जाएंगे। देखिए एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, तो तीन पद जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदी बहुपद कहलाती है। चलिए ओके, अब अभी हमने जाना बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है, बहुपद की टाइप क्या क्या होती है, ये सब हमने जाना। और बहुपद हम किससे कहते हैं, ये बहुपद को हम कैसे समझते हैं कि ये बहुपद है। इस बहुपद को समझने के लिए कुछ स्थिति भी है, इसकी कुछ कंडीशन है, वो भी हमें समझना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। पहली स्थिति की बात करें, पहला तो सभी पदों के चर का घातांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पहला स्थिति क्या है बहुपद के लिए कि सभी पदों के चर का घातांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक और घात की बातें कर रहे हैं तो क्या है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यदि कोई पद है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x की घात 2, तो यहां आप देख रहे होंगे जो पद है इस पद की जो घात है, इसकी जो घात है वो क्या है? प्लस का 2, और ये प्लस का 2 ही हमें ये दर्शाता है कि ये बहुपद है। अगर इसी में ये आ जाए कि 2x की घात माइनस का है, हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ये है, इसलिए हमेशा पद ये होगा। ऋण फॉर्म में जो भी होंगी वो बहुपद नहीं होगा। चलिए दूसरा में क्या कर रहा है, सेकेंड स्थिति, सेकेंड कंडीशन कि पद के सभी चरों का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए आगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमने पिछले वाले चैप्टर में वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था।
हमने जाना था कि वास्तविक संख्या सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे कि सभी परमेय और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या हम कहते हैं। कहते हैं, देखिए होता क्या है कि हमारा जो मैथ है वो जो हमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया है, वो चैप्टर बाय चैप्टर इसलिए दिया है क्यों, अगर हम पिछले जो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो हमें चैप्टर अगले नेक्स्ट चैप्टर में हमें वो यूज होगा, फिर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अगले नेक्स्ट में यूज होगा। इसी क्रम को क्या, इसी क्रम में चलती रहती है, इसी क्रम में क्या होता है, चलता रहता है। तो जानने की बात, आप समझने की बात ये है कि इन्होंने क्या बोल दिया है कि पद के सभी चरों का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक होना चाहिए, तो देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वास्तविक संख्या, मान लीजिए 1/, या 4x की घात 3। अब 4 भी क्या एक पद ही है, सॉरी 4 भी क्या एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में अगर मैं 1 लगा दूं तो क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो ये भी है √3x की घात 2, तो ये भी क्या है परमेय संख्या, सॉरी ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्रम में जो भी आएंगी, यानी जो भी वास्तविक संख्या का गुणांक होगा, गुणांक का मतलब हुआ एक्स वाई जेड के गुणा में, उसके गुणे में, उसके मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आप यहाँ पे चर मान रहे हो, उस चर के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तब हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। अब हम इसमें चलते हैं घात की बात। घात की भी अलग अलग इसमें कंडीशन होती है। वो क्या होती है, पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। पहला होता है रैखिक बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। ये बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। चलिए, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, 2x की घात 1 को हम लिखते नहीं है, 1/6y, ये भी 1 पद हो गया। यानी जो भी 1 है, जो भी पद है, सिंपल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं y², सॉरी 4+z, ये जितना भी है ये सारे क्या है, इसकी घात हमेशा क्या है, 1 है। तो अगर घात, यदि घात इसकी क्या हो, 1 हो, देखिए रैखिक बहुपद वो बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद होती है, यानी जिसकी घात 1 हो। देखो 2x, यानी x की घात भी यहाँ पे 1 है, 1/6y, y भी यहाँ इसकी घात भी 1 है, 4+z, और इसकी घात z की घात भी यहाँ 1 है। जो भी इस कंडीशन में हो और एक जिसकी घातें हो वो क्या होती है, रैखिक बहुपद में आती है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विघाती बहुपद। दूसरा द्विघाती बहुपद।
दूसरा द्विघात बहुपद। वे बहुपद जिसकी अधिकतम चर की घात 2 हो, द्विघाती या द्विघात बहुपद कहलाती है। क्या कहलाता है? जैसे ठीक है, द्विघात बहुपद यानी जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाती है? द्विघात बहुपद।